हेलो बच्चों, एज अ टीचर मैंने स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम और वॉच करी है और वो क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना, उनको पहचानना। जब सेंटेंस में आपका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तब आप उस टाइम फिर से पजल हो जाते हैं, आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, सर्च नहीं कर पाते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन एक्शन क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसी आज प्रॉब्लम को मैं लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, यानी what is helping verb and what is main verb. So welcome to Navi Education. आज हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। आप वर्ब तो जानते हैं, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी कि एक्शन वर्ड। जो सेंटेंस में जो एक्शन शो करे, जो वर्ड कोई काम शो करे, किसी काम का करना शो करे, क्रिया को शो करे, दैट इज वर्ब। अब ये वर्ब्स आपके मेनली टू टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सेंटेंस में यूज होते हैं। अब इन दोनों को सर्च करने में अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप पूरी देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब इस वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, हेल्पिंग माने हेल्प करने वाला, है ना। और किसकी हेल्प करता है? मेन वर्ब की। जो सेंटेंस में मेन वर्ब है उसकी हेल्प कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब करता है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा है। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी में कौन से आते हैं? बी, हैव, डू। बी में आते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, ठीक है। अब आपके हैव में आते हैं हैज, हैव, हैड, और डू में आते हैं डू, डज, डिड, ठीक है। यानी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हो गए? प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से हो गए आपके? बी, हैव, डू, यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, और डू, डज, डिड। ये सब आपके होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट। सेकंड होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी आपके मॉडल्स जो होते हैं, जो आपके बुक में चैप्टर है मॉडल्स का, वही होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। यानी विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, ये सारे क्या हैं? मस्ट। ये सब आपके क्या हैं? मॉडल्स हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये सारे वर्ब्स आपके हेल्पिंग में ही आते हैं, क्योंकि ये सब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। सो हम इन वर्ब्स को, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को, दोनों टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा है, जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, जो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। कोई यानी कि कोई काम करने की कंडीशन या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, मेन एक्शन जो वर्ड शो करता है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। उनको हम कहते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब जैसे आपने कहा प्ले, रन, वॉक, स्पीक, फाइट, लाफ, वीप, क्राई, फाइट, स्लैप, जितने भी आप बॉडी से आप मेन एक्शंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स। अब इनकी हेल्प करने के लिए जब हम सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे जब हेल्प करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब इन दोनों को सेंटेंस में हम कैसे पहचाने, जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सेंटेंस में आ सकता है, वो उसमें हम कैसे पहचाने, उसको हम पहले क्लियर करेंगे। देखिए, फर्स्ट हमारा है टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मेन वर्ब्स जो होते हैं, ये सेंटेंस में आपके अलोन, यानी कि अकेले भी पूरा वर्क करते हैं। जरूरी नहीं है कि इनको हेल्पिंग वर्ब की नीड हो, कहीं इनको नीड होती है, कहीं नीड नहीं होती है, यानी अकेले भी सेंटेंस में पूरा वर्क करते हैं, पूरा स्टैंड करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेले वर्क नहीं करते हैं, इनको साथ में मेन वर्ब चाहिए होता है सेंटेंस में पूरे मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वर्ब के एक्शन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मेन वर्ब्स कभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी आते हैं टेंसेस के हिसाब से, या कभी वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, टाइम बदल देता है सब चीजें। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? टाइम है, ठीक है।
टाइम सब्जेक्ट है। अब चेंजेस, टाइम क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, मेन बदलने का काम। चेंजेस ऑल थिंग्स, सभी चीजों को बदल देता है। ठीक है, तो ये आपका जो चेंजेस है ये क्या शो कर रहा है, मेन एक्शन को शो कर रहा है। इसमें आपका देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कुछ भी नहीं है ना। यानी इस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है चेंजेस, टाइम बदल देता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू स्पीक टू लाउडली, तुम बोलते हो बहुत लाउडली, बहुत जोर से बोलते हो, लाउडली बोलते हो। इसमें देखिए यू सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बोलना क्या है, एक्शन वर्ड है यानी मेन वर्ब है आपका। इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, केवल आपका ये मेन वर्ब यूज हुआ है कि वो बोलता है टू लाउडली, यानी बहुत तेजी से बोलता है। इसमें भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली मेन वर्ब है। ये भी आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दोज गर्ल्स आर सिंगिंग, वो गर्ल्स गा रही हैं। अब दोज गर्ल्स क्या है आपका, ये तो सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, आर सिंगिंग, गा रहा है, यानी गर्ल्स गा रही हैं। अब मेन एक्शन तो क्या है, गाना, सिंगिंग क्या है, गाना, वो गाना गा रही हैं, तो ये तो आपका हुआ मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की इसमें हेल्प क्या कर रहा है, ये आपका आर, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। ठीक है, आर आपका क्या है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है। आर इसकी हेल्प कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस में कि वो गर्ल्स गा रही हैं। देन दिस इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है टेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को पूरा देने के लिए कि वो गा रही हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली गा रही हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए यहाँ पर आर सिंगिंग मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, याद कर लिया है। आई इज सब्जेक्ट, ठीक है, आई इज सब्जेक्ट। अब हैव लर्नड, लर्न कर लिया है, क्या करा है, मेन एक्शन क्या है, लर्न किया है। ठीक है, तो ये लर्न करना क्या है आपका, ये है मेन वर्ब, लर्न कर लिया। अब इसके साथ में हेल्प क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए कि कोई काम कर चुका है, मैं कर चुका हूं, मैं याद कर चुका हूं। तो ये हैव जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो लर्नड मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है कि मैं याद कर चुका हूं अपना लेसन। ठीक है, द विंडो इज ब्रोकन, विंडो टूट गई है, विंडो ब्रेक हो गई है, टूट गई है। ठीक है, अब विंडो क्या है, सब्जेक्ट है। अब ब्रोकन मेन एक्शन क्या हुआ है, टूटना, टूट गई है। तो ब्रोकन क्या है आपका, मेन वर्ब है। अब इज क्या है, उसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पैसिव वॉइस है कि विंडो तोड़ दी गई है यानी टूट गई है, तो इज क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है। विंडो इज ब्रोकन, मेन वर्ब, देन इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू आर मेकिंग टू मच नॉइज। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, कर रहे हो, शोर कर रहे हो। यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्या, मेकिंग, बनाना या करना, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, है ना। तो ये मेकिंग क्या है, मेकिंग आपका मेन वर्ब है। अब इसकी हेल्प क्या कर रहा है, आर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर होते हैं, विल, शैल होते हैं। इसमें आर का यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करने के लिए कि तुम बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। ठीक है, द वॉच हैज बीन फाउंड, वॉच ढूंढ ली गई है। अब ये सेंटेंस ही पैसिव में, ये भी आपका पैसिव में था, ये भी पैसिव में है। अब देखिए पैसिव वॉइस में द वॉच सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन फाउंड, फाउंड क्या है, ढूंढना, मेन वर्ब है, देन दिस इज मेन वर्ब। अब हैज बीन इसकी हेल्प कर रहा है पैसिव वॉइस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हैज बीन ढूंढ ली जा चुकी है, सेंस क्या आ रहा है, घड़ी ढूंढ ली जा चुकी है यानी हैज बीन फाउंड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही शो कर रहा है पैसिव वॉइस में कि हैज बीन फाउंड। तो ये आपका क्या है, ये पूरा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन फाउंड। ठीक है, वी शैल स्टॉप हेयर अ फ्यू डेज, हम यहाँ पर रुकेंगे कुछ दिन, थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे। ठीक है, अब वी सब्जेक्ट हो गया। अब स्टॉप मेन एक्शन क्या है, स्टॉप, रुकेंगे, रुकना। तो स्टॉप यहाँ पर आपका मेन वर्ब है और इसकी हेल्प क्या कर रहा है, फ्यूचर को शो करने के लिए। फ्यूचर में कोई काम करेंगे, गा गीगे आता है, हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे, हम यहाँ रुकेंगे। तो शैल
शो कर रहा है फ्यूचर टेंस को, और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये स्टॉप मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करने, किसी एक्शन को फ्यूचर में होने के लिए उस टेंस को कंप्लीट कर रहा है। दे वर फाइटिंग आउटसाइड, वे लड़ रहे थे बाहर, फाइट कर रहे थे बाहर। दे क्या है, सब्जेक्ट है, मेन एक्शन क्या है, फाइटिंग, फाइटिंग आपका मेन वर्ब हो गया कि वो फाइट कर रहे थे। अब कर रहे थे पास्ट में कर रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में आया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर लगाते हैं आईएनजी में, तो कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम को पास्ट में होने के लिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया है। वर आपका क्या है, वर है आपका हेल्पिंग वर्ब, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फाइटिंग है मेन वर्ब। वो कर रहे थे फाइटिंग आउटसाइड माने बाहर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यू डू नॉट नो द ट्रुथ, तुम नहीं जानते हो ट्रुथ। ठीक है, अब यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, अब डू नॉट नो, ठीक है, अब ये डू क्या है, डू में डू डज डिड ये सब होते हैं, तो ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डू डज यूज होता है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड यूज होता है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यू डू नॉट, तुम नहीं जानते हो, द ट्रुथ माने सच्चाई। अब यू सब्जेक्ट है, जानना, नो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट में शो करने के लिए हमने क्या यूज किया है, डू, डू नॉट। डू क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में हम डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंस देने के लिए। तुम नहीं जानते हो, नो जानना मेन वर्ब हो गया और डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। डज शी स्पीक स्लोली, क्या वो धीरे बोलती है। अब देखिए शी आपका सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है, कौन करता है, कौन डूअर है, शी। अब शी स्पीक, बोलना क्या है आपका, बोलना तो मेन वर्ब है, मेन एक्शन क्या कर रही है, बोल रही है। देन स्पीक इज मेन वर्ब। अब इसमें इंटेरोगेटिव में डू डज को हम सिंपल प्रेजेंट में स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं, नेगेटिव में यूज करते हैं नॉट के साथ, और इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में यूज करते हैं डू डज को। डज शी, क्या वो बोलती है। अब इंटेरोगेटिव में डज लगाया है, डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया। अब डिड यूज हुआ है, डिड हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव में, डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। उसने कंप्लीट अपना वर्क नहीं किया, यानी ही डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट करना, पूरा करना, दिस इज आपका मेन वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसने कंप्लीट नहीं किया, पास्ट में नेगेटिव सेंस देने के लिए हमने डिड का यूज किया है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में था डू और डज, और पास्ट में है डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और कंप्लीट क्या है, मेन एक्शन है, मेन वर्क है, देन दिस इज मेन वर्ब। विल दे गो टू विजिट आगरा, क्या वो आगरा देखने जाएंगे। अब फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में। विल दे क्या है, वे लोग सब्जेक्ट हो गया। अब गो क्या है, जाएंगे, गो मेन वर्ब हो गया, मेन एक्शन क्या है, जाना। अब गो की हेल्प क्या कर रहा है, विल फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर रहा है कि फ्यूचर में काम होगा, फ्यूचर में जाएंगे, तो विल क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। विल दे गो, क्या वे जाएंगे, टू विजिट आगरा, आगरा विजिट करने। विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते, किस वे पे हम जाएंगे। ठीक है, अब विच वे शैल वी गो, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विच वे शैल वी गो। अब वी हमारा सब्जेक्ट है, कौन मेन हेड है, कौन काम कर रहा है, वी, और जाना क्या है आपका, गो लास्ट में यूज हुआ है, लेकिन ये आपका मेन वर्ब है। हम जाएंगे, किस रास्ते जाएंगे, किस वे पे जाएंगे, तो विच वे शैल। अब ये शैल यूज हुआ है, आई वी के संग शैल आता है फ्यूचर में। ठीक है, तो शैल आपका क्या है, शैल है हेल्पिंग वर्ब। गो है मेन वर्ब, गो एक्शन है, जाना मेन एक्शन है, मेन वर्ब हो गया, और शैल फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर रहा है इंटेरोगेटिव में, तो शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, व्हाट प्रैंक्स आर यू प्लेइंग, कौन से प्रैंक्स तुम प्ले कर रहे हो, कौन से प्रैंक्स तुम खेल रहे हो। ठीक है, अब यू सब्जेक्ट है, प्लेइंग खेलना, काम करना, कोई प्ले करना, देन दिस इज मेन वर्ब। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए यहाँ पर इजारेम लगाती है, तो आर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर प्लेइंग, विच प्रैंक्स आर यू प्लेइंग, प्ले आपका मेन वर्ब, यू सब्जेक्ट है, और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शैल आई गो टू प्ले,
क्या हम खेलने जाएंगे। अब शैल क्या है, फ्यूचर टेंस का है, इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में यूज हुआ है, देन ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल शैल। ठीक है, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, इसमें एक्शन क्या है, गो, जाना, दिस इज मेन वर्ब। ठीक है, मेन एक्शन क्या है, गो, जाना। इसकी हेल्प क्या कर रहा है फ्यूचर टेंस में, शैल। शैल आपका फ्यूचर टेंस में काम होने को, टेंस को शो कर रहा है कि फ्यूचर में कोई काम होगा। क्या हम खेलने जाएंगे, शैल आई गो टू प्ले। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम स्टडी कर रहे हो। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके। स्टडिंग, पढ़ रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो बॉडी से आप, पढ़ना, स्टडिंग, देन स्टडिंग इज मेन वर्ब। अब इसमें आर यूज हुआ है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आर, यू के संग आर लगाते हैं हमेशा हम, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या तुम स्टडी कर रहे हो, यानी ये क्या हुआ, स्टडिंग मेन वर्ब, और आर इज हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही अगर आपने एक सेंटेंस बनाया कि यू कैन स्पीक फ्रेंच, ठीक है, अगर आपने ये सेंटेंस ऐसे बनाया यू कैन स्पीक फ्रेंच, अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट है, और बोलना, स्पीक करना क्या है, मेन वर्ब है। तो ये आपका जो स्पीक हुआ, ये स्पीक क्या हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल्स। हमने कहा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स होते हैं। तो कैन क्या है, कर सकना, कोई काम की एबिलिटी शो होती है, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की क्या शो होती है, योग्यता। तुम बोल सकते हो फ्रेंच, तुम स्पीक, यू कैन स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच बोल सकते हो। ठीक है, तो यू कैन क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तुम फ्रेंच बोल सकते हो, स्पीक इज मेन वर्ब एंड कैन इज हेल्पिंग वर्ब। आपने देखा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, कितना इजी है। सिंपल, आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बस आप जो बॉडी से फंक्शन कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, दैट इज एक्शन वर्ड या मेन वर्ड, और जो उसकी हेल्प कर रहा है एक्शन का टाइम बताने के लिए, एक्शन का टेंस बताने के लिए, एक्शन का मोड बताने के लिए, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट में आगे कभी भी कोई डाउट ना हो। प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।